नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश ज़िंदगी जी लो हंसकर जी लो डटकर जी लो। दोस्तों, आज YouTube के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जो है कि आज के जो हमारी जीवन शैली है इसमें इतना ज़्यादा इसका प्रभाव हो रहा है। वो बात है जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ कि युवाओं के अंदर बढ़ता हुआ हार्ट अटैक। हाँ जी, युवाओं को बढ़ता हुआ दिल का दौरा, जो हार्ट की प्रॉब्लम युवाओं को होने लगी है, जिसके कारण अकाल मृत्यु का भय बढ़ गया है और बहुत सी जानें चली जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए, दिल के दौरे से कैसे बचा जाए, आपको दिल की बीमारी से कैसे बचा जाए और आप अपनी जीवन शैली को अपनाकर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इसका क्या कारण है जो आजकल ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और खासकर युवाओं में बढ़ती जा रही है, और इसका क्या निवारण है। आज हम दोनों बातों पर बात करेंगे, कारण और निवारण पर। देखिए, आज से कुछ साल पहले, 30 से 40 साल 50 साल पहले अगर किसी को गांव में या शहर में दिल का दौरा पड़ता था तो उसकी उम्र 70 से 80 साल के आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ता था, तो बहुत ही किसी कम इंसान को बड़ी उम्र में ही दिल का दौरा पड़ता था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वो तो एक लाजमी बात थी। मगर आजकल जो देखा है हमने 30 से 40 सालों के बाद, जो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत जल्दी बदली है और हमारे जो खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे पर्यावरण में, हमारे विचारों में जो एकदम बदलाव आया है, अचानक से बदलाव आया है, उसका जो भुगतान है आज हम सभी भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात तो जो हमारा खान पान है वो बिल्कुल बदल चुका है। हमारे खाने में यूरिया, पेस्टिसाइड, तरह तरह के केमिकल, जो शरीर को हानिकारक केमिकल हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनका इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे जीवन में कि हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। एक तो यह कारण है। दूसरा, जो हमारा पर्यावरण बिल्कुल दूषित हो चुका है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, तरह तरह के पोल्यूशन है, कुछ चीज़ साफ नहीं है, हवा भी बिल्कुल जहरीली हो चुकी है, वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। और तीसरा कारण जो है हमारी जीवन शैली, जिसको हमने खुद ही बिगाड़ दिया है। जैसे युवाओं का आज के टाइम में एक्सरसाइज ना करना, जरा सी बात पर तनाव लेना, जरा सी बात पर चिड़चिड़ाना, कभी किसी की बात को ना मानना, दूसरा कि किसी भी गलत तरह का खान पान और बहुत ही ज़्यादा तनाव लेना जरा सी बात पर। तो यह एक बहुत ही बड़ा कारण है कि परिस्थितियों को ना समझते हुए और जरा सी बात पर तनाव ले लेना और उन बातों को अपने जीवन में उतार लेना बिल्कुल, और इस तरीके से अपना लेते हैं कि शरीर का बिल्कुल, जो शरीर की इम्यूनिटी है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आकर अपना डेरा जमा लेती हैं। देखिए, बहुत बड़ा कारण है, इसको भी समझना पड़ेगा बड़े ही सही तरीके से कि हमारी जीवन शैली कैसी हो, कि हम परिस्थितियों के दास ना बने, परिस्थितियों का डटकर सामना करें, जरा सी बात पर तनाव ना लें, जरा सी बात पर टेंशन ना लें। तो यह जैसे आजकल किसी ने घर में कुछ कह दिया तो जरा सी बात पर तनाव ले लेते हैं बच्चे, और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा कि आपके प्रेशर देने से कुछ नहीं होगा, आपके समझाने से होगा कि किस तरीके से क्या किया जाए। कितने स्कूल हैं हमारे हिंदुस्तान में, किसी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि खाना पीना कैसा हो आपका, आप क्या खाएं पिएं। बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। मगर आज किसी का भी शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप मस्तिष्क कैसे अच्छा होगा, उसकी बुद्धि कैसे तीव्र बनेगी, वो कैसे सही डिसीजन ले पाएगा, कैसे सही सोच पाएगा, वो कैसे अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा, इस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है। किसी भी टीचर, किसी भी स्कूल में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में बताया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, क्या विचार उनको ग्रहण करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो शिक्षा हो गई है वो एक कंपलसरी हो गई है, वो एक उनके बस उनको चलाने का सिस्टम है कि ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो, जो सिर्फ उनके एक लाइफ स्टाइल हो गई है। आज की जो शिक्षा है उसमें स्वास्थ्य का कुछ लेना देना नहीं है। बच्चे जंक फूड खा खाकर इतने ज़्यादा अपने शरीर को बेकार करते जा रहे हैं। जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है और मोटापा हार्ट अटैक का एक सबसे बड़ा कारण है। ये आप सब जानते हैं, मोटापा हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। फिर जो आज जो जंक फूड खाते हैं वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल जो गलत कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, तो वो भी एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। और फिर एक कारण है कि जरा सी बात पर तरह तरह की दवाइयों का लेना। सर में दर्द हुआ तो तुरंत कोई पेन किलर ले लेना, पेट में दर्द हुआ, गैस हुई, कुछ भी हुआ तुरंत मेडिकल से जाकर पेन किलर ले लेना। ये तरह तरह की आप दवाइयाँ जो लेते हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। और जो जिम में युवा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आज हमारे युवा, उनके लिए भी
जो ये स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, जो ये तरह तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आज का कारण है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी जीवन शैली बिल्कुल आप लोगों ने ख़राब कर ली है। आप अपने शरीर को बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहते हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि आपका शरीर भी एक मशीन है, अगर इसमें आप सही तरह का ऑयल नहीं डालेंगे तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी। आप 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी लेते हैं डीजल की, तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवाते हैं। तो आप उतना गाड़ी के लिए सजग हैं, उसके लिए ध्यान करते हैं आप, मगर अपने शरीर की जो ये गाड़ी है इसके लिए आप कुछ ध्यान नहीं करते हैं। आप इसमें कचरा कूड़ा जो भी कुछ मिलता है आपको डाले जा रहे हैं इसमें। आपको खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं है, और लंबे समय तक या तो भूखे रह लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज सबको समझना पड़ेगा, माँ बाप को, बच्चों को, जो हमारे युवा हैं इनको बिल्कुल समझना पड़ेगा और ये इस बात को मानना पड़ेगा कि हम गलत जीवन शैली में जी रहे हैं। देखिए, एक कारण इसका तनाव है। मैंने बताया आपको, तनाव से हमें मुक्त रहना पड़ेगा, तनाव को दूर करना पड़ेगा अपने से। वो कैसे दूर होगा? तनाव को दूर करने के लिए और दिल की बीमारी से बचने के लिए योग बहुत ही कारगर सिद्ध, एक तरह से उसको इलाज ही मान लीजिए कि कारगर सिद्ध है इसके अंदर। योग का करना, प्राणायाम का करना, आप रेगुलर योग को अपनाइए अपने जीवन में। योग और मेडिटेशन कीजिए, आप आध्यात्मिक होइए थोड़े से, जिससे आपके अंदर पॉजिटिवनेस आए, आपके अंदर सकारात्मकता बढ़े, आपकी नकारात्मकता आपसे दूर हो, जिससे आप नेगेटिविटी आपसे दूर जाए, तो आपके तनाव आप कम लें और जो आपके मन में अच्छे विचार आए, अगर अच्छे विचार होंगे आपके, तो आप अच्छे तरीके से अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। यह भी एक बहुत ही जागरूक वाली बात है कि आप योग को अपनाएं। बहुत कितने चलाया हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस भी बनाया, तो आप लोग कीजिए, योग कीजिए। तो अपनी डाइट कर रहा हूँ, अपने जीवन में इसे अपनाएं। योग को कम से कम 15 से 20 मिनट रोज योग कीजिए, पैदल चलिए, मेडिटेशन कीजिए, आध्यात्मिक होइए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा है एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, आप तो हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। जिसको जैसा लगता है, जिसके शरीर में जितनी ताकत है, वो उस हिसाब से एक्सरसाइज कर सकता है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस चीज़ को भी अपनाएं। ठीक है, स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है कि स्मोकिंग भी है इसका। क्या युवा बच्चे 14 से 15 साल की उम्र में ही स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना, और तरह की चीज़ें पीना। ठीक है, इतना ज़्यादा नुकसानदायक है। आप एक चीज़ देखिए कि आपने इसको फैशन बना लिया है, मगर आप ये नहीं देखते कितनी हार्मफुल है आप लोगों के लिए। दूसरा फिर जंक फूड, जहाँ भी देख लीजिए आप जंक फूड की लाइन लगी हुई है। जंक फूड की दुकानों पर इतना ज़्यादा भीड़ रहती है कि जैसे मान लो फ्री में मिल रहा है। ये नहीं पता कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। आप एक बार सोच कर देखिए। मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, जैसे अल्कोहल पे और स्मोकिंग की जो डिब्बी, सिगरेट की डिब्बी आती है, उन पर बड़ा बड़ा लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे ही जंक फूड पर भी लिखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए ये गलत है, ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अगर इससे मैं मानता हूँ कि इससे कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग मानने वाले नहीं है, मगर जागरूकता तो आएगी इस बात को, ये बात मानने वाली है। तो आप सरकार को ये करना चाहिए कि जो जंक फूड है उस पर लिखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर जागरूकता आएगी। तो जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आप तनाव ना लें। अब चलते हैं, ये तो थे कारण कि इन कारणों से हमें दिक्कत हो जाती है और इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी परेशानी हो, आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, पूरे अपने टेस्ट करवाएं और कैसे क्या है वो आपको सजेस्ट करें, आप उस तरीके से चलिए। अब जो घरेलू चीज़ें हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, वो आप अपनाकर, जिसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मगर उसे अपनानी चाहिए, तो आने वाले समय में आप बचे रहेंगे। आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, आपका जो दिल है वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहली जो चीज़ आयुर्वेद के अंदर है, जिसे बार बार बताया जाता है, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना, या ना अर्जुन की छाल की चाय पीना। जैसे आप चाय बनाते हैं वैसे ही काढ़ा बनता है, तो आप अर्जुन की छाल को अपनी डेली डाइट के अंदर शामिल कीजिए। आप चाय को पीना छोड़ दीजिए। चाय आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ाती है। एसिडिटी भी एक हार्ट अटैक का कारण है। जो शरीर में दिक्कतें, व्याधियां पैदा होती हैं, आपके खून में अम्लता बढ़ती है, एसिडिटी बनती है, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो आप चाय को कम कर दीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम कीजिए अपनी बुरी आदतों को, धीरे धीरे उसे छोड़िए और फिर आप अर्जुन की छाल को अपनी जीवन शैली में रोज की नित्य प्रतिदिन उसे शामिल कीजिए। अर्जुन की छाल की चाय, उसमें चीनी ना डालकर आप मिश्री डाल लीजिए।
आप रोज़ लीजिए, अर्जुन की छाल जो है उसको लीजिए। आप ये देखेंगे 3 महीने तक अगर आप लेते हैं, कोई हार्ट पेशेंट भी है तो उन्हें बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके शरीर से गंदगी पूरी बाहर कर देगी, आपके हार्ट को अच्छी तरीके से काम करने के लिए बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। आपके शरीर का जो ब्लड है और सर्कुलेशन वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप अर्जुन की छाल को अपनी इसको काढ़े के रूप में आप इसे लीजिए। दूसरा है आपको किशमिश आपको 15 से 20 किशमिश आप रात को भिगो कर रख दीजिए। इसे रोज़ आप नित्य सुबह इसे चबा चबा कर खाइए, इसका भी बहुत ही फायदा है। हरी सब्जियां लें, हरी सब्जियों में ज़्यादातर आप घिया, तोरी, पालक इनका सेवन ज़्यादा करें। दूसरा फिर जो है आप ये अपना फ्रूट्स के अंदर आपको संतरा और आंवला, नारंगी जिसको बोलते हैं, संतरा या आंवला जो भी है, आपको ये अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करना है, आपको अपने हार्ट को दुरुस्त करने के लिए। आपके हाई बीपी जो है, आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको समान रखने के लिए आपको आंवला और संतरा, नारंगी जिसको बोलते हैं, इसको आपको अपने जीवन में जरूर इसको डाइट में अपने शामिल करना है। आपका जो भोजन हो वो भोजन जो आपका है, जो आप पूरा 100% पूरे दिन में भोजन खाते हैं, आपका 60 से 70% भोजन कच्चा होना चाहिए। कच्चा मतलब सलाद हो, उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हो, स्प्राउट हो, भिगी हुई दाल हो, ठीक है, चने आप ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ बादाम ले लीजिए, कुछ अखरोट हो आपके, ठीक है। आप इसे भिगोकर रात को रखिए और सुबह इसको चबा चबा कर खाइए। छाछ का आप सेवन कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा है, पर छाछ आपको लेनी है जो गाय की हो या आपके जो गांव में या अपने शहर में जो लोकल जो घर पर निकलती है, जो बनाते हैं छाछ, वो छाछ हो। पैकेट की छाछ आप ना लें। डेयरी फूड प्रोडक्ट से आप बचिए और अपने बच्चों को बचाइए। मैं आज की माताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोचिए। आप 2 मिनट में मैगी बनाकर बच्चों को दे देते हैं, वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। आपने बच्चे को जन्म दिया है बच्चे को हष्ट पुष्ट एक समाज का अच्छा नागरिक बनाने के लिए, इसलिए नहीं कि आप बच्चों को धक्का दें कि आप परेशान रहिए। ऐसा ना हो, ऐसी सोच किसी माँ बाप की नहीं है। मगर आप जो कर रहे हैं, जो आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही गलत आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिए, ये आपको माननी पड़ेगी। आप जो घर में तेल यूज़ करते हैं, ट्रांस फैट को बिल्कुल दूर कीजिए, रिफाइंड को बिल्कुल दूर कीजिए। वनस्पति तेल जो घी जो आप यूज़ करते हैं, आप उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए। ये आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और आपके शरीर को तरह तरह के नुकसान पहुंचाता है। यह भी हार्ट अटैक का एक बहुत ही बड़ा कारण है। मसालों के अंदर आप दालचीनी यूज़ कर सकते हैं, आप लौंग यूज़ कर सकते हैं, आप सौंठ जिसको सूखी अदरक बोलता जाता है, शुंठी भी जिसे कहते हैं, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग कीजिए तो आपके जो शरीर, खून की जो धमनियां हैं वो लचीली बनेगी, खून का आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। तो आपको ये चीज़ें हैं, आपको अपना ली हैं। फलों में आप एक अंगूर का सेवन और कर सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट अगर वो अंगूर नहीं खाना चाहते हैं तो संतरा और आंवला तो ज़रूर ले सकते हैं। कोई भी सीजनली आप फ्रूट्स लीजिए, अच्छा आप सैलेड लीजिए, अच्छी आप अपनी दिनचर्या रखिए, थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपको अच्छे विचार आएंगे। सबसे बड़ा आपके शरीर पर फर्क पड़ता है आपके विचारों का। आपके अगर विचार अच्छे हैं तो आपको पॉजिटिवनेस आपके अंदर होगी, आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होंगे और उसका आप खुद ही निवारण कर पाएंगे। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। जरा सी बातों पे आप घबरा जाते हैं। आज हमारे जो युवा हैं इतने ज़्यादा परेशान हैं, जरा किसी से आप बात कर लीजिए और लड़ने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान गलत है। बड़े बुजुर्गों की कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन और वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। तो आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो ओवर हो जाते हैं, उनकी वाणी कैसी हो जाती है, और जो शुद्ध निर्मल जल पीते हैं उनकी वाणी बिल्कुल शुद्ध और शांत और औरों को मुस्कान देने वाली उनकी वाणी होती है। यह फ़र्क है जिस पर इन पर बड़े बुजुर्गों ने कही है, इनका रिसर्च किया है उन्होंने, जब अपने अनुभव के द्वारा आपके सामने ये बातें लाई हैं और आप लोगों ने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है। परिवार में बैठिए, हंसिए, बोलिए, बातचीत कीजिए। आज ये जो है कि परिवार से दूर जाना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। मैं सिर्फ आपको कोई ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ कि जो लोग आज ये हम परेशानी से जूझ रहे हैं, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हम कुछ चीज़ें अगर आपस में चेंज कर लेते हैं अपने आप द्वारा ही, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है अर्जुन की छाल, तो आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए, इसको यूज़ कीजिए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दूसरा है गिलोय का पाउडर। गिलोय को आप ले सकते हैं, गिलोय का काढ़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो गिलोय की आपको बनाई गोलियां बाजारों में मिलती हैं आयुर्वेदिक स्टोर पे, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं किसी वैद्य या चिकित्सक की सलाह लेकर। आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए।
और तीसरा है, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि पीपल के पत्ते का अगर आप काढ़ा पीते हैं तो आपकी हार्ट ब्लॉकेज भी दूर हो सकती है, मगर इसको आप किसी वैद्य या चिकित्सक की सलाह जरूर लें। 2 से 3 पीपल के पत्ते लीजिए आप, जो नई कोपल होती है उसकी, आप उसको कूट पीस लीजिए अच्छी तरीके से और 200 ml पानी में उबालिए। जब वो 100 ml रह जाए मंदी आंच पर इसे उबालिए और उसको आप पी सकते हैं। इसका वैसे कोई नुकसान तो नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं, मगर ये आपको हार्ट को बेनिफिट पहुंचाने वाला है, आपके हार्ट को बिल्कुल दुरुस्त करने वाला है, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज भी दूर करता है। तो आप इन नुस्खों को, ये नुस्खे नहीं है, एक तरह से एक जीवन शैली है, आयुर्वेद और जीवन जीने की कला है, जीवन शैली है आपकी। तो आप इसे अपनाएंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ होगा, आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ होगा, आपके लीवर, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और आप इसको इस्तेमाल कर जिनको कोई प्रॉब्लम है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप आगे भी मार्गदर्शन कीजिए लोगों का, उन्हें समझाइए, बुरी आदतों से बचाइए। बुरी आदतें कोई नहीं कम खत्म कर पा रहा है तो कम से कम तो कीजिए। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अगर आपको सही लगी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अपने युवाओं से फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके अपने परिवार की, आपके अपने समाज की, आपके अपने देश की, आपके अपने राज्य की। तो आपको स्वस्थ रहना होगा, आपका विचार बिल्कुल अच्छे होने चाहिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, तो जब भी आप आगे कुछ कर पाएंगे और आपका समाज जो है हष्ट पुष्ट बन पाएगा और एक अच्छा उन्नति करने वाला समाज बन पाएगा। तो मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए। और एक बात और मैं बताता हूं, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा मैं आपसे कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि जो आजकल ड्रिंक करते हैं, मैं जो करने वाले हैं उनसे कई बार उनसे पूछ पड़ता हूँ कि आप ये क्यों करते हैं, गलत चीज़ है। तो वो कहते हैं आजकल खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ही नहीं है। ये बात मेरी ध्यान से सुनना कि खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ही नहीं है तो क्या करें, ये शुद्ध तो है कम से कम। इतनी गलत बात है, यही एक नकारात्मकता है। आपको मैं एक बात कहता हूं कि आपने 1000-2000 रुपए उस दारू पीने पर, ड्रिंक करने पर लगा दिए हैं, आपको आज भी अपने गांव के अंदर, आसपास जो गांव है वहां पर शुद्ध गाय का दूध मिल जाएगा। आपको 50 से 60 रुपए किलो दूध मिल जाएगा। आप 2 किलो दूध ले लीजिए और आपको आधा किलो बादाम मिल जाएंगे बाजार में, जो शुद्ध बादाम आपको मिल जाएंगे 10 से 400 रुपए। आपके 600 रुपए लगे हैं पूरे, ठीक है। अगर आप बादामों को घोट कर उस दूध में मिलाकर पिए ना तो आप पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्ध चीजें पचेंगी नहीं इतनी जल्दी। और आप कहते हैं शुद्ध चीजें नहीं है, भैया सब चीजें हैं। आप लोगों ने अपना तरीका बदल दिया है, आप लोगों को जीभ का स्वाद लग गया है, आप लोगों को अपने नुकसान करने की एक आदत पड़ गई है, उस वजह से आप परेशान हैं। आप ये मत कहिए कि मतलब कुछ चीजें नहीं है, सब चीजें हैं आज भी। बस आप खोजी बनिए, आपके आसपास ही हैं, आपको मिलेंगी। आप थोड़ी कोशिश कीजिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। जो बात कही है मैंने, इस बात पर गौर कीजिएगा कि ऐसा मत कहिए कि नहीं है कोई चीज, सब चीजें आपके सामने है। तो जबरदस्ती आप जहर थोड़ी पी लेंगे, आप जहर थोड़ी पी लेंगे। तो आपको अमृत की खोज करनी होगी और आसपास ही है, बस देखने में कोई भूल चूक कर देते हैं और उसको ग्रहण कीजिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों फिर से कहता हूं, अपनी जीवन शैली को बदलिए, तनाव कम कीजिए, खान पान अच्छा कीजिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।